दोस्तों, हमास हिजबुल्लाह इत्तेहाद का इसराइल के खिलाफ पहला कड़ा वार। इस्माइल हानिया का दौरा लिबनान अपना काम दिखाने लगा। देखते ही देखते इसराइल को पहला सरप्राइज गजा के बाद लेबनान से आलमी जहाद का आगाज़ हो गया। हिजबुल्लाह के तमाम मुजाहिदीन हमास के हवाले करने का फ़ैसला वादी सलवान में बदला अब हर सूरत लिया जाएगा। इसराइल का नाजायज़ वजूद ख़तरे में पड़ गया। नए इसराइल वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू से भी बड़ी गलती कर दी। नए इसराइली फ़ौज का भी लड़ने से इनकार। रूसी टेक्नोलॉजी ने अपना काम कर दिखाया। वीडियो में मज़ीद ये भी बताएंगे कि वादी सलवान में इसराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है, अब तक वहाँ पर कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह लीडर की मुलाकात के नतायज सामने आने लगे हैं। इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका जहाद का आगाज़ होते ही हिजबुल्लाह ने अपनी पहली कामयाब तरीन कार्रवाई अमल में लाते हुए इसराइल को पैगाम दे दिया है। दोस्तों, वक्त आ गया है कि इसराइल में जारी खून की होली को बंद किया जाए और तमाम शहादतों का बदला भी लिया जाए। गुज़श्ता रोज़ हमास और हिजबुल्लाह के मबैन मुलाकात से मुताल्लिक जितनी भी कयास आराइयाँ की जा रही थीं, सब सामने निकल आईं। वादी सलवान में होने वाले जुल्म ने हमास का सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। दोस्तों, लिबनान में होने वाली मुलाकात ने इसराइल फ़लस्तीन जंग का पांसा पलट कर रख दिया और अब की बार हिजबुल्लाह फ्रंट लाइन पर आ चुकी है। दोस्तों, मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जनूबी लिबनान की फ़िज़ा में धमाकों की आवाज़ सुनने की खबर दी है और बताया जा रहा है कि इस बार हिजबुल्लाह ने इसराइल के 4 ड्रोन को निशाना बनाया है। दोस्तों, साबरीन न्यूज़ की एक रिपोर्ट ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने कुद्स के गाज़ब और जाबर सिहोनी हुकूमत के 4 ड्रोन को उस वक्त निशाना बनाया जब वो बैरवत में माजी के इलाके की जानब परवाज़ कर रहे थे। इसराइल के 4 ड्रोन की तबाही के हवाले से तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई और इसराइल ने भी अभी तक इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। दोस्तों, हमास और हिजबुल्लाह लीडर्स के मुलाकात में बहुत अहम 3 अमूर पर बात की गई, जिसमें से इसराइली जारियत को सरे फहरिस्त रखा गया। मुलाकात में हमास रहनुमा और सैयद हसन नसरुल्लाह ने मुज़ाहमत की वाहिद हल करार देते हुए दामी फ़तह के लिए मज़ीद बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक काम करने पर तबादला ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मकबूजा फ़लस्तीन में सिहोनी रियासती दहशतगर्दी और बदतरीन मुजालिम के ख़िलाफ़ बरसर पेकार इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के सियासी शोबे के सरबरा इस्माइल हानिया ने लेबनानी मुज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत और सिहोनी हुकूमत के मबैन हालिया जंग, जिसको सैफुल कुद्स के नाम से जाना जाता है, कि हतमी फ़तह के लिए फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई और मुज़ाहमत को ही वाहिद हल करार देते हुए दायमी फ़तह के लिए मज़ीद बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक काम करने पर तबादला ख्याल किया गया। हमास रहनुमा के दौरा लिबनान में इस्माइल हानिया ने तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह से मुलाकात से कबल लेबनानी अबूरी वज़ीर-ए-आज़म और सदर समेत अहम ओहदेदारान के साथ मुलाकातें की हैं। सदर मुशील आन से मुलाकात में इन्होंने कहा कि हमने फ़लस्तीन में फ़ील्ड और सियासी सूरत-ए-हाल नेज़ सैफुल कुद्स की लड़ाई के स्ट्रेटजिक नताइज पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुज़ाहमत एक स्ट्रेटजिक ऑप्शन है। जबकि लिबनानी अबूरी वज़ीर-ए-आज़म हसन दयाब से मुलाकात में इनका कहना था कि हमास फ़लस्तीनी मफ़ाहमत को हतमी शक्ल देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, क्योंकि हमारा इत्तेहाद और यकजहती सिहोनी हुकूमत पर फ़तह की तरफ पहला कदम है। वाज़ेह है कि हमास सरबराह इस्माइल हानिया एक आला सतही वफ़द के सरबराही में रवां हफ्ते इतवार के रोज़ लिबनानी दारुल हुकूमत बैरवत पहुँचे हैं। दोस्तों, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में हमास के तर्जुमान मोहम्मद हमाद ने कहा कि सलवान में अलबस्तान के पड़ोस में इसराइल की जानब से कब्ज़े की जो कोशिश की जा रही है, ये खुलम खुला कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है और इन्होंने अपने बयान में ख़बरदार करते हुए कहा कि इसराइल सुर्ख लकीरों को अबूर कर रहा है, जिसका अंजाम इंतहाई ख़तरनाक होगा। दोस्तों, हमाद ने एक प्रेस रिलीज़ में मुज़ाहमत पर ज़ोर दिया और कहा कि वो यरूशलेम में कब्ज़ा करने की कार्रवाइयों को गौर से देख रहे हैं और इसका अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, इन्होंने इसराइली जारियत पर मज़ीद बात करते हुए कहा कि हम काबज़ीन को यरूशलेम की हकीकत को तब्दील करने और इसका यहूदिया बनाने की पॉलिसी को जारी नहीं रखने देंगे। इन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई हमारा हक है
اور ہم ہر صورت فلسطین کا دفاع کریں گے۔ تحریک نے فلسطینیوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں اور اس کی قیمت ادا کریں۔ انہوں نے ثالثین سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ یروشلم اور اس کے عوام اور مقدس مقامات پر اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے کے لیے کارروائی کرے، وگرنہ نتائج خطرناک ہوں گے۔ دوستو، فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے ابوظبی میں صہیونی حکومت کا سفارتخانہ کھولے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور بعض عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کی برقراری سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے رام اللہ میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ خطے میں امن اور صلح کا قیام اسی وقت قائم ہوگا جب غاصبانہ قبضہ ختم ہو جائے گا اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کا واحد راستہ فلسطینیوں کی آزادی اور خود مختاری، ان کے حقوق کو تسلیم کرنا اور ایک آزاد فلسطینی مملکت کا قیام ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا آج اس حقیقت کو سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور نسل پرست حکومت ہے۔ ابوظبی میں صہیونی حکومت کا سفارتخانہ باضابطہ طور پر کھل گیا ہے، جبکہ بحرین کے لیے صہیونی سفیر کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوستو، گزشتہ روز تحریک حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے یوم شہادت پر اظہار تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث اس سال کا عاشورہ زیادہ تکلیف دہ ہے اور چوراہے اور سڑکیں جو امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مندوں اور عزاداروں سے بھری ہوئی تھیں، کرونا وائرس کی وجہ سے خالی ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ حزب اللہ کے سپاہی روز عاشور ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت پر تاکید کرتے ہیں، تب بھی ہم اسے ماننے والے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق، شام کے عوام کے حقوق اور لبنان کے عوام کے حقوق پوری طرح واضح ہیں اور ہم ان لوگوں کے حامی ہیں جو اس صہیونی حکومت کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے امارات کے حکام کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امارات نے بہت برے سیاسی حالات میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مفت میں خدمت کی اور ابوظبی نے صہیونی حکومت سے تعلقات استوار کر کے عرب دنیا سے خیانت کرتے ہوئے جو چیز پوشیدہ تھی اسے برملا کر دیا، لیکن پھر بھی اسرائیل اس کی بے عزتی سے باز نہیں آیا اور کہا کہ وہ تعلقات کی برقراری کے عوض میں ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے منصوبے کو ترک کرنے کو تیار نہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔